Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable. एक रोज़ कबल वाशिंगटन के अंदर कांग्रेशनल हियरिंग में 10 से 12 के करीब कांग्रेसमैन्स जो हाई लेवल कमिटीज़ को हेड करने वाले, पूरे यूएस को रिप्रेजेंट करने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन एक्सपर्ट्स की रिक्वेस्ट पे जमा हुए। उन्होंने पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की कंसर्न्स को, उनकी जो पाकिस्तान में डेवलपिंग सिचुएशन है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को पामाल किया जा रहा है, इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे, एक बहुत बड़ी पार्टी को डिसमेंटल किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में वाशिंगटन में इसके बारे में एक पूरी हेयरिंग हुई जिसमें कुछ बड़ी चिलिंग किस्म की डेवलपमेंट हुई। वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। एक बड़ा मशहूर मकूला है कि अगर आपने GHQ में जाना है तो आपको जो सबसे शॉर्टेस्ट राउट है वो आप वाशिंगटन से होकर जाना पड़ेगा। इट्स अ नॉन फैक्ट कि वाशिंगटन ही GHQ की डोरें हिलाता है। वहीं पे जो हमारे करते धरते लोग हैं वहाँ से जो भी डिसीजन पाकिस्तान के बारे में होती हैं तो वहाँ पे ही डिसीजन किए जाते हैं। सारी पावर उन्हीं के पास है। और इसको जनरल बाजवा ने कई दफ़ा अपने स्टेटमेंट्स में इस चीज़ को अलूड भी किया कि भाई हम लोगों ने उनसे पैसे लेने होते हैं तो आप कुछ इतनी स्टेटमेंट ऐसी ना दिया करें कि जिसकी वजह से हमारे तल्लुकात ऐसे हों कि उनसे पैसे ना लिए जा सके हों। तो दिस इज़ इन ओपन सीक्रेट। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें कोई अचंभे की बात हो। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चिलिंग खबर थी वो ये थी कि मोहित पीरजादा ने, जो एक नॉन जर्नलिस्ट हैं, जो पाकिस्तान से अपने आप को सेल्फ एग्जाइल करके अपनी जान बचाने की खातर अपने आप को मुल्क बदर किया क्योंकि वहाँ पे उनकी ज़मीन उनके ऊपर तंग की जा रही थी। तो उन्होंने बताया कांग्रेगेशनल पैनल को कि हम मेरे ऊपर यहाँ पे इवन US के अंदर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने उनकी जान को लेने के लिए टारगेट कर रखा है। और इसकी खबर उनको यहाँ की लोकल FBI एजेंसी, फेडरल ब्यूरो फॉर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसने उनको अलर्ट किया कि आपकी जान खतरे में है। तो उन्होंने कुछ तदाबीर बताई जिसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पे रहना है। तो इसके रिस्पांस में जो कांग्रेशनल हियरिंग कमेटी के हेड थे, उन्होंने ब्रैड शर्मन ने ये बताया कि हमारी ज़मीन के ऊपर, US की सरजमीन के ऊपर किसी भी इंसान की जान को अगर किसी की बाहर की एजेंसी ने आके मारने की कोशिश की तो हम उसको US के ऊपर अटैक समझेंगे। तो ये है वो सिचुएशन के ये वो सिचुएशन है जिसको पूरी दुनिया बड़े क्लोजली देख रही है। तो मेरी इसमें गुजारिश ये है उन लोगों से जिनके हाथ में पावर है कि पाकिस्तान को एक रोग स्टेट का दर्जा मत दिया जाए। पाकिस्तान को संभालने का वक्त है, अभी भी हम संभाल सकते हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है जहाँ पे लोगों को बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, सिर्फ इसलिए कि वो आपके नैरेटिव को नहीं बेच रहे, आपकी बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान की बात कर रहे, और उसको दूसरे मुल्क में जहाँ पे आपके हिसाब नॉन इस्लामिक ममालिक हैं लेकिन वहाँ पे उनके हुकूक की पासदारी भी की जा रही है, उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी यहाँ की एजेंसीज ले रही हैं। और ये बताया भी जा रहा है आपको क्लैरिटी के साथ कि उनके साथ छेड़ाछाड़ी की तो आप यूँ समझ लेंगे आपने US के साथ छेड़ाछाड़ी की। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, इसको ज़रा देखने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये याद रखिए कि इस कांग्रेशनल हियरिंग के अंदर आपके जर्नलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर, पॉलिटिशियंस, थिंकर, हर मीनिंग्स एवरी वॉक ऑफ लाइफ पीपल वर प्रेजेंट। तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का केस प्लीड कर रहे थे, ना कि किसी पार्टी का। तो ये चीज़ प्लीज़ रेस्ट एश्योर कि जो चीज़ भी वहाँ पे डिस्कस होती है वो इसलिए डिस्कस होती है कि इस वक्त पाकिस्तान ड्राउन कर रहा है, पाकिस्तान नीचे जा रहा है, पाकिस्तान की इकानमी डूब रही है, लोग गुर्बत में जा रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो रहा है। लिहाजा ये सारी एफ़र्ट पाकिस्तान के लिए की जा रही है। और पाकिस्तान के अंदर खदीजा शाह और जो इमरान रियाज को बग़ैर किसी वजह के कोई भी ज़ीरो शख्स, कॉमन सेंस रखने वाला कोई भी शख्स कहीं से भी ये जस्टिफाई कर सकता है कि इन दो लोगों को आपने किस जुर्म में पकड़ा हुआ है, क्या उनका कसूर है। सिर्फ यही तो कर रहे थे कि वो बोल रहे थे, तो उनको आपने बंद करके तो पूरी दुनिया में अपने लिए मुसीबत भी पैदा कर रखी है और शर्मिंदगी का भी बाज़ार गर्म कर रखा है। कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर। आपने पूरी
80 दिन سے بڑے ٹاپ پالیٹیشنز کو پکڑ کے آپ نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی کہ ان کو آپ کسی طریقے سے پی ٹی آئی سے دور کر سکیں، تو علی محمد نے باہر آتے ہی ایک ایسی بغاوت کا علم بلند کیا ہے کہ جس نے ساری جو پاورز کاریڈورز ہیں ان کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اس نے پاکستان کی بات کی ہے، اس نے پی ٹی آئی کی بات کی ہے، اس نے عمران خان کی بات کی ہے، اور اس نے یہ بتایا ہے کہ آپ مار سکتے ہیں، آپ جان لے سکتے ہیں، آپ ہمیں قید و بند میں رکھ سکتے ہیں، لیکن پاکستان سے بنائی محبت جو ہے اس کو آپ کسی صورت سے ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک یہ باتیں پہنچتی رہیں، اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں، تو اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں میں بھی انکریج کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔